क्या हमारे देश में कोई महिला कोई बहन सुरक्षित है? नहीं। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड, 9 अगस्त 2022 कोलकाता में डॉक्टर महिला के साथ रेप। 16 दिसंबर 2012 आज से ठीक 12 साल पहले निर्भया गैंग रेप एंड मर्डर। ये वो काला दिन था जब एक मासूम बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। आइए जानते हैं 16 दिसंबर 2012 को क्या हुआ था। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को एक पैरामेडिकल की छात्रा अपने दोस्त के साथ लाइफ ऑफ पाई मूवी देखकर घर लौट रही थी। दिल्ली के मुंद्रिका बस स्टैंड पर दोनों एक बस में चढ़े। उस बस में पहले से ही ड्राइवर समेत 6 लोग मौजूद थे। दोनों दोस्तों को लगा कि बस दूसरे रूट पर जा रही है और बस में मौजूद लोगों ने बस के दरवाजों को भी अंदर से लॉक कर दिया। कुछ गलत होने की आशंका पर लड़की के दोस्त ने आपत्ति जताई तो बस में मौजूद लोगों ने उस लड़के के साथ मारपीट की और रोड से हमला करके उसको अधमरा कर दिया। दिल्ली की सड़कों पर बस चलती रही और लड़की को बस में पीछे की तरफ से ले जाकर 6 लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रोड को चढ़ा दिया गया। लड़की के कपड़ों को भी जला दिया गया। दोनों लड़के और लड़की को सड़क किनारे फेंक दिया गया। निर्भया मामले में एक ऐसे गवाह कहें या फिर एक ऐसे इंसान कहें जो उस वक्त मौजूद थे जब बस में दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। उसके बाद दोनों मासूमों को वहां पर छोड़ के चले गए थे। राजकुमार हैं जो NH 8 पर टोल प्लाजा में आप काम कर रहे थे। क्या उस दिन का वाकया था? कैसे? मेरी ड्यूटी थी 9:30 बजे से और मैं महिपालपुर लाइट से लगभग 300 मीटर आगे है वो पॉइंट और लगभग 10 बज के लगभग 6-7 मिनट का टाइम होगा। तो मैं वहाँ से जब गुजर रहा था तो स्लो स्पीड में था तो मुझे आवाज़ आई बचाओ बचाओ की। तो मैंने फिर बाइक रोक के फिर देखा भाई वहाँ उस टाइम झाड़ियाँ थी तो झाड़ियों में लड़की भी पड़ी हुई थी और लड़का थोड़ा पत्थर का सपोर्ट लेके ऐसे बैठा हुआ था और वो दोनों ही खून में लथपथ थे और नंग अवस्था में थे दोनों। तो मैंने नज़दीक जाके उससे पूछा बेटा ये क्या हुआ कैसे हुआ? तो लड़की तो बिल्कुल ही पड़ी थी बेहोश हुई। लड़के ने मुझे बताया कि हम साकेत में मूवी देखने गए थे और वहाँ से हमें कोई डायरेक्ट पालम के लिए गाड़ी मिली नहीं और हमने वहाँ से ऑटो पकड़ा और मुनीरका पहुँच गए। मुनीरका से बस आ रही थी तो बस में लड़का वो आवाज़ लगा रहा था कि भाई द्वारका पालम द्वारका। हम उसमें बैठ गए और उसमें वो 6 बंदे थे। उसमें बैठने के बाद हमारे साथ उन्होंने ये दुर्व्यवहार किया और मुझे मारा पीटा और लड़की के साथ उन्होंने गलत काम किया और लास्ट में हमें महिपालपुर ऐसे यूटर्न लेके और यहाँ डाल दिया। यहाँ डालने के बाद उन्होंने 1-2 बार कोशिश भी की उन्हें मारने की बस से, लेकिन वो लड़के ने लड़की को खींच लिया। फिर वहाँ जगह इतनी थी कि बस नहीं चढ़ सकती थी ऊपर और वो चले गए छोड़ के। आपने क्या किया? उसके बाद फिर मैंने अपनी शर्ट ली, लड़के को पहनाई, एक जर्सी लड़की को पहनाई। उसके बाद वो लड़का बोलता रहा बीच में अंकल हमें बचा लो हमें बचा लो। तो मैं बोला बेटा घबराओ मत, अभी एम्बुलेंस आने वाली है या PCR आने वाली है। मैं उसके बाद फिर रॉन्ग साइड गया और वहाँ एक दिल्ली 37 होटल है अपोजिट में। मैं उससे एक बेडशीट लाया और एक पानी की बोतल लेकर आया। लाने के बाद उसके 2 पीस किए। एक पीस में तो लड़के को लुंगी की तरह बांध दिया और एक में लड़की को लपेट दिया और पानी की बोतल से लेके पानी थोड़ा उसके होठों में थोड़ा जिससे कि उसे कुछ राहत मिले। और वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में थी, बहुत ज़्यादा डेंजर पीड़ा थी और कि उसके बाद लड़की बोली नहीं। लड़का तो बोलता रहा फिर भी। उसके बाद 100 नंबर कॉल की, वो कॉल किसी तरह मिसप्ले हुई या क्या हुआ उसका कारण वो PCR नहीं आ पाई। उसके फिर हमने मेरे ख्याल 10 से 15 मिनट बाद ये कपड़ा लाने के बाद फिर कॉल की। उसके बाद PCR आई। तो PCR में आए वो बंदे ने मेरे से पूछा भाई आप अपना नाम बताओ मोबाइल नंबर बताओ। मैं बोला भाई वो तो मैं सब बता दूंगा, तो अब बच्चों को ले चलो हॉस्पिटल, उसके बाद आप पूछते रहना। तो फिर एक PCR और आ गई, एक इधर होगी एक इधर होगी। उनमें 1-2 बार उसने बोला भाई ये मेरा एरिया नहीं लगता है, वो बोला कि मेरा एरिया नहीं लगता है। मैं बोला भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 2012 की रात शरीर में इन्फेक्शन फैलने की वजह से लड़की की मौत हो गई। वैसे तो इस लड़की का नाम ज्योति था, तो फिर क्यों इस लड़की का नाम निर्भया रखा गया? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। चलिए समझते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है। भारत में दुष्कर्म से जुड़े कानून के चलते पीड़िता के नाम को उजागर करने की अनुमति नहीं है, इसलिए इसका कॉमन नाम निर्भया रखा गया और सब लोग इसको निर्भया कांड के नाम से जानते हैं। 17 दिसंबर 2012 को मुख्य आरोपी और बस चालक राम सिंह सहित 4 लोगों को पकड़ा गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 20 मार्च 2020 लगभग 8 साल बाद सुबह तड़के 5 बजे निर्भया के 4 दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई। इसके अलावा बचे 2 दोषी जिसमें बस ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ऑलरेडी आत्महत्या कर ली थी और एक दोषी जो कि नाबालिग था उसे 3 साल की सजा सुनाई गई थी।
इतना सब कुछ होने के बाद भी महिलाओं पर उत्पीड़न अभी तक नहीं थमा। यहाँ पर मेरे साथ में वकील है इस वक्त जो है निर्भया के जो पेरेंट्स सीमा कुशवाहा, आंखें नम है, खुशी के आंसू। डेफिनेटली देखिए, एक और चीज है कि आज मुझे शायद तब और ज्यादा खुशी होती कि आज निर्भया हमारे बीच होती। जो उन 4 कन्विक्टेड ने जो क्राइम किया था, उस क्राइम के लिए उनके डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हुआ है। और हमें खुशी इस बात की है कि समझना पड़ेगा कि एक बेटी दिल्ली की सड़क में, हमारे कैपिटल में 8 बजे रात को उसको घूमने का राइट नहीं है। उसके फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 का उसको जीने का अधिकार छीन लिया गया। उसके साथ इतनी विभत्स घटना की गई, उसको इतनी बुरी तरह पीटा गया। ये पूरे जेंडर पे अटैक था। तो इस कोर्ट ने आज ये मैसेज दिया है कि अगर इस तरीके के कोई और भी क्राइम होंगे, हीनियस क्राइम, तो कोर्ट हमारे जुडिशियल प्रोसेस की तरह आंखों में, जैसे आपने फैसला सुना, आंखों में आंसू आ गए। डेफिनेटली देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। प्रोफेशनली तो मैं इस केस को देख ही रही हूँ, लेकिन पर्सनली निर्भया के पेरेंट्स से हमारा एक रिलेशन है। उन्होंने बोला भी है आज कि हमारी बेटी एक तो नहीं है, एक लड़ रही थी हमारे लिए। निर्भया मेरी बहन थी। मैं आईएएस की तैयारी करी थी जब ये घटना हुई। हम रात में रोते थे कि मैं भी अपने घर से स्टडी करने आई हूँ, किसी दिन सीमा के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो देखिए, हम तो इंश्योर करेंगे कि इस तरीके हमारे देश में और भी जो बहनों के साथ क्राइम हुआ है, जो आज उस दुनिया में नहीं है, अगर मैं जीवित हूँ और ऐसी और भी लॉयर हैं हमारी बहनें, तो वो सब एकजुट होकर के आए और अपनी दूसरी बहनों के लिए लड़ाई लड़ें। क्योंकि आप कोर्ट में अंदर मौजूद थे, सबको अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, आप जो निर्भया के पेरेंट्स के साथ में थे, जैसे ही जब फैसला आया है, सभी जो निर्भया के माता पिता क्या एक बात मैं बताऊंगी, मैं आंटी अंकल को बोल रही थी कि पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मेरे लास्ट में आर्गुमेंट पे ही ये डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हो गया, और लास्ट आर्गुमेंट मैंने ही कर दिया इस कोर्ट में। और मैंने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट भी की कि सर समझना ये पड़ेगा कि वो डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं। कोर्ट उनको टाइम देता रहा कि आप अपने राइट का यूज कीजिए, लेकिन वो डिले करते रहे इस केस को, बार बार उन्होंने डिले किया। लेकिन अब जब उसकी कोई भी पेंडिंग नहीं है पिटीशन, तो कोर्ट की ये ड्यूटी है, जो प्रोविजन है, कोर्ट ने प्रोविजन के तहत, लॉ के तहत इस ऑर्डर को किया है। तो निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोर्ट रूम के अंदर का क्या जो है सिचुएशन थी, या ये कहा जाए कि निर्भया के माता पिता आपके साथ में थे, वो भी भावुक हो गए थे? बिल्कुल मैं बताऊं कि निर्भया की वो जो पिक्चर है ना, जब वो सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। उनके पेरेंट्स का कहना था कि मुझे लग नहीं रही थी कि ये मेरी ज्योति है, जिसके लिप्स काले हो गए, आंख काली हो गई, पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो नज़ारा आज फिर एक बार आंखों के सामने गूंजा कि जिस पेन से वो ज्योति गुजरी थी, हमने उस तरीके का पेन तो उन कन्विक्टेड को ना कोर्ट ने दिया ना हमने दिया। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, प्रोसेस के थ्रू जाकर के उन्होंने जो क्राइम किया, उस क्राइम की इनको सजा दी गई है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि हमारे देश में और दूसरी निर्भयाएं ना बने, इसलिए हमारे देश की जो जुडिशरी है, हमारी पॉलिटिशियन जो बिल पावर है, एंड अदर जो सोशल आप क्योंकि जो है निर्भया के माता पिता के साथ में कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद थे, आगे आप लोग खड़े हुए थे, हालांकि हम लोगों को बाहर निकाला गया था, लेकिन फिर भी क्योंकि आप केस से जुड़े हुए थे, क्या रिएक्शन था उस दौरान? सबसे पहले निर्भया के माता पिता का भावुक हो गए थे वो तो एक ही चीज, जब देखिए वो कभी कभी उनको कोर्ट में नहीं समझ में आता, जो भी हियरिंग होती है इंग्लिश में होती, बोली बेटा क्या हुआ, मैंने कहा आंटी ऑर्डर हो गया ऐसे। तो उनको एक सीने पे हाथ रखे कि अब मुझे थोड़ा सुकून मिला कि मेरी बेटी जो तड़प रही थी, शायद उसकी आत्मा को थोड़ा सा शांति मिलेगी कि देखिए जिस तरीके से उसके राइट को कुचला गया इस रोड पर, सड़कों पे, तो शायद उसको कुछ सुकून मिलेगा, तो वो सेटिस्फाई लगे, काफी सेटिस्फाई। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि 22 तारीख की जो है उनको वक्त मिल गया है, लेकिन क्यूरेटिव फाइल करेंगे फिर वो स्टे हो जाएगा? देखिए ये उनके लॉयर हैं, अदरवाइज मैं एक बात कहूंगी कि उनके पास अब कोई राइट है नहीं। अगर वो इन केस इस डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन को कोर्ट में अगर वो चैलेंज भी करते हैं, क्यूरेटिव में जाते हैं, तो कोर्ट सारी चीजों से अवेयर है, और जिस भी वो क्यूरेटिव में जाएंगे भी तो कोर्ट उसको डेफिनेटली डिसमिस करेगा, और ये सेम डेज में एग्जीक्यूशन के ऑर्डर। लेकिन उसके बाद उनके पास दया याचिका का भी ऑप्शन है, अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती है। देखिए दया याचिका का टाइम उनका ऑलरेडी लैप्स कर चुका है, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने इनको 7 डेज का नोटिस दिया था 1 महीने पहले। उसके बाद जब अच्छे का रिव्यू हुआ, डिसमिस हुआ, तो अच्छे को इन्होंने
फिर एक और अलग से नोटिस किया कि आपके पास मर्सी का राइट है, आप उसमें जाइए, तो वो भी इनका लैप्स कर चुका है, इनके पास कोई राइट बचा नहीं है। और देखिए ये हीनियस क्राइम है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट मैटर है, इसलिए इस तरीके का कोर्ट मुझे नहीं लगता। एक आखिरी सवाल, 22 जनवरी सुबह 7 बजे ये वो तारीख है जब ये फांसी के फंदे पर लटकेंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 22 तारीख सुबह 7 बजे फांसी की जो टाइम है, डेट और टाइम फिक्स किया गया है, और उसके जो टाइम जो 14 डेज का दिया गया है उसमें ये अपने इनके पास जो भी मेडिकल और अदर जो प्रोसीडिंग्स होते हैं, जो भी प्रोसीजर, वो सब फॉलो करेंगे। जी जी जी। जब भी कोई घटना होता है निर्भया का नाम आता है, लेकिन निर्भया की घटना से, उसके मौत से हमने क्या सीखा? हमारे सिस्टम ने में क्या बदलाव आया? हमारे कानून में जो भी बदलाव उस पे काम का क्या हुआ? आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। जो मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके अंदर सारे उनके रूल हैं, पुलिस है, और वो नहीं समझ आ रहा है कि वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। हमारे सिस्टम ने में क्या बदलाव आया? हमारे कानून में जो भी बदलाव उस पे काम का क्या हुआ? आज भी हम 2012 में ही खड़े। सबसे पहले तो मैं ये अपने तरफ से ये कहना चाहूंगी कि जो बच्ची के साथ घटना हुई है, उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, जो भी मुजरिम उसमें शामिल है, एक है या एक से ज्यादा है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उनको सजा मिले। लेकिन आज 6 दिन हो गया, न पुलिस, और अभी सीबीआई तो कल से लगी है, अभी कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचा गया कि नहीं उस बच्ची के साथ एक था या और कोई शामिल है, या उसको कैसे इंसाफ मिलेगा, ये सोचना बहुत दूर की बात है। जो भी हालात वहां पैदा हुए हैं कि डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, हमको सपोर्ट चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, उस बच्ची को इंसाफ चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर उस बच्ची के साथ घटना हुई है, ये बहुत सोचने का विषय है। बहुत अफसोसजनक है कि हॉस्पिटल के अंदर जहां बच्ची ड्यूटी कर रही है, मरीजों के साथ काम कर रही है, मरीजों की सेवा कर रही है, उनका इलाज कर रही है, और वहीं पे उसके साथ इतना घिनौना अपराध हो रहा है। तो अगर कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, अगर हॉस्पिटल के अंदर खुद जहां वो ड्यूटी पे है और वहां वो सुरक्षित नहीं है, तो आप आम महिलाएं और बच्ची के लिए क्या सोच सकते हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यजनक ये है कि जो वहां पे हालात पैदा हुई है, सरकारें एक दूसरे पे थोप रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, बजाय कि वो उस केस पे काम करे, महिला सुरक्षा पे बात करें, अपने कानून में जो भी कमियां हैं उसको पूरा करें। लेकिन नहीं, वहां पे तो जिनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके अंदर सारे उनके रूल हैं, पुलिस है, और वो नहीं समझ आ रहा है कि वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे, किससे फांसी मांग रही हैं। रूल तो उनके हाथ में है, कानून वो उनके हाथ में है, कम से कम वो लोअर कोर्ट तो तक केस को साफ सुथरा सरकार पहुंचा सकती है। तो चिंताजनक है कि जो भी वहां डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं उस बच्ची के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, उनको दबाया जा रहा है। उनको दबाने के लिए, उनको डराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर एक भीड़ आती है, तोड़ फोड़ करती है, मारपीट करती है, उनको धमकी देती है नर्सों को कि हम उसी डॉक्टर की तरह हालात करें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि हम सबको इस पे मिलके
सोचने की जरूरत है, सरकार को सोचने की जरूरत है कि आज भी जब भी कोई घटना होता है निर्भया का नाम आता है, लेकिन निर्भया की घटना से, उसके मौत से हमने क्या सीखा है? हमारे सिस्टम ने में क्या बदलाव आया? हमारे कानून में जो भी बदलाव उस पे काम का क्या हुआ? आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे देश के डॉक्टर्स बाहर रोड पे हैं उनको इंसाफ मिले, उस बच्ची को इंसाफ मिले, उस माँ बाप को इंसाफ मिले, क्योंकि ये घिनौना जो अपराध हुआ है, जो उनके माँ बाप के बयान आ रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है। जिस तरह से बच्ची के साथ बर्बरता हुई है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम लोगों के नजरे से कुछ छिपा हुआ है, वो बाहर आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ रही है, तो उस तरह से तो लग रहा है कि बच्ची के साथ कुछ और ही हुआ, उसमें कुछ कोई और भी शामिल है, क्योंकि एक आदमी इतना काम नहीं कर सकता अकेले। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी हुआ, बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके माँ बाप को इंसाफ मिले। जो हमारे डॉक्टर्स बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जो भी मांगे हैं सरकार उनकी मदद करे। आज 6 दिन हो गया, अब कहीं कोई उस केस में कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। अभी एक मुजरिम पकड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो कुछ है केस में लग रहा है कि नहीं कोई और शामिल है, तो इस पे जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द चीजें सामने आने चाहिए, तभी तो केस आगे बढ़ेगा। तभी तो 6 दिन हो गए, अब कुछ भी सामने नहीं आया, तो उसके माँ बाप को संतोष कैसे होगा? जो डॉक्टर्स बाहर हैं उनको कैसे, क्या आप कहेंगे, क्या जवाब देंगे? तो ये सरकार का फर्ज बनता है कि उस बच्ची के साथ जो घिनौना अपराध हुआ है, उन सारे मुजरिमों को, जो भी इसमें शामिल है, सबको अरेस्ट किया जाए, सबको सजा हो। और जो डॉक्टर्स बाहर बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, उसको सरकार आश्वस्त करे कि नहीं, हम आपकी मांग पूरे करेंगे, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, तभी जाके हालात सुधरेंगे। और उम्मीद करते हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ हो। बहुत सारी आवाजें उठ रही है, मुख्यमंत्री के रेजिग्नेशन की भी आवाज उठ रही है, आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये सरकार का अपना अपना वो है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि एक महिला होने के नाते जिस तरह से केस में हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको परिवार के साथ उनको खड़ा होना चाहिए, परिवार को विश्वास दिलाना चाहिए कि नहीं, हम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। बजाय की जो तोड़ फोड़ हो रही है, जो तबदले हो रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है आप इस पे काम करिए, आप हॉस्पिटल के अंदर जो भी सबूत है उसको कलेक्ट करवाइए और बच्ची को इंसाफ मिले, इस पे काम करें। आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, लगातार अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आती हैं महिलाओं के खिलाफ जो दुष्कर्म होते हैं। वेस्ट बंगाल की बात कर लें, और 2012 के बाद भी चीजें कितनी बदली हैं ये भी जानना चाहेंगे, और ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे इन केसेस में लगाम लगे। देखिए, 12-13 साल हो गए, बहुत चीजें ठीक हुई है, बदली है। अगर नहीं कुछ बदला है तो महिलाओं के साथ रेप बलात्कार, महिलाओं के साथ घटनाएं, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि महिला सुरक्षा के लिए, महिला के साथ जो घटनाएं हो गई है उनके इंसाफ के लिए कुछ काम हुआ है। कानून जरूर बनाए गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूर बनाए गए हैं, लेकिन उस पे काम नहीं हुआ। 2020 में निर्भया के मुजरिमों को सजा हुई थी, उसके पहले भी उसके बाद भी इतने सारे केस हुए हैं। बच्चियों को 35 टुकड़ों में काट दिया गया, बच्चियों को घसीट दिया गया, किसको इंसाफ? घटनाएं रोज हो रही हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारा समाज का सोच बदल जाएगी। अगर आप मुजरिमों को सजा नहीं देंगे, जेल में बैठा के उनका पालन पोषण करेंगे, उनकी मांगे पूरी करेंगे, तो महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी? तो जब तक मुजरिमों को सजा
मिलेगी, जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम नहीं होगा, जब तक जो भी कानून बने हैं उस पे काम नहीं होगा, मुजरिमों को सजा नहीं होगी, तब तक हमें नहीं लगता है कि समाज की सोच बदलेगी और महिलाएं सुरक्षित हो।